बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमने क्या पढ़ना है? हैं? आज सिर्फ एक ही स्टूडेंट है क्लास में, बाकी गर्ल्स कहाँ पर हैं? अच्छा जी, कल हमने चैप्टर नंबर 10 आज स्टार्ट करना है। कल हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 10, इसका नाम है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट। अच्छा, ये इसमें वो ये कह रहा है कि सी लैंग्वेज में हम जब अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़र से इनपुट गेट करना चाहते हैं, यानी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर हमने जब यूज़र से कोई वैल्यू लेनी हो, जब यूज़र से हमने कोई वैल्यू गेट करनी हो, तब हम इस अमल को हम कहते हैं इनपुट लेना। हम उसे इनपुट लेते हैं और जब हमने उसको कुछ स्क्रीन पर शो करना हो, उसे आउटपुट दिखानी हो, तो इस प्रोसेस को, इस अमल को हम आउटपुट कहते हैं। अब यूज़र से जो हमने वैल्यू लेनी होती है अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए एक इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और जब यूज़र को कोई वैल्यू दिखानी होती है स्क्रीन पर, तो हम उसके लिए आउटपुट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास आउटपुट फंक्शन कौन सा है। तो आउटपुट फंक्शन सी लैंग्वेज के अंदर है हमारे पास प्रिंटफ का। ये एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है। स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन से मुराद है कि वो फंक्शन, वो आउटपुट फंक्शन जो आम रूटीन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और हर तरह की इनपुट गेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके ज़रिए से मॉनिटर पे आउटपुट दिखाई जाती है। प्रिंट एफ एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक आउटपुट फंक्शन है। प्रिंट एफ एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है, और प्रिंट एफ की जो डेफिनेशन है वो stdio.h हेडर फाइल के अंदर पड़ी होती है। ये यहाँ पर लिखा हुआ उसने, stdio.h हेडर फाइल या लाइब्रेरी फाइल के अंदर प्रिंट एफ की डेफिनेशन होती है। प्रिंट एफ जो है, इसका सेंटेक्स देख लो। प्रिंट एफ लिखने के बाद हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग वाला पार्ट, और कोमा लगा के लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 एंड सो ऑन आगे उसने लिखा हुआ है। तो दूसरा सेंटेक्स ये होता है प्रिंट एफ और आगे फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग से मुराद ये है कि हम जो कुछ यहाँ पर लिखेंगे वो एज इट इज स्क्रीन पर शो हो जाएगा, यूजर को मॉनिटर स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। और फॉर्मेट स्ट्रिंग वाला पार्ट जो डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है, डबल कोटेशन मार्क के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ और आगे ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर, यानी फॉर्मेट स्ट्रिंग वाले पार्ट में मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो डबल कोट्स में मैंने लिखा होगा हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड एज इट इज स्क्रीन पर शो हो जाएगा। और अगर हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हम यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग की जगह पे उस वेरिएबल का मुतलका फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको पता है परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ वगैरह, और कोमा के बाद उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसकी वैल्यू हमने शो करनी है। फॉर्मेट स्पेसिफायर हम अकॉर्डिंग टू द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल लगाते हैं, यानी जिस वेरिएबल की वैल्यू हमने प्रिंट करनी है उसकी जो भी डाटा टाइप है, उस डाटा टाइप के मुताबिक फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया जाता है डबल कोट्स के अंदर। यानी अगर आपने इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप परसेंटेज डी लगाओगे, फ्लोट की करनी है तो परसेंटेज एफ लगाओगे, और इसी तरह से लॉन्ग इंटीजर की करनी है तो परसेंटेज एल डी लगाओगे, और भी हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ये आपने ज़हन में रखना है कि प्रिंट एफ के अंदर हम ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर जो कुछ लिखते हैं वो एज इट इज स्क्रीन पर शो हो जाता है, और जो चीज़ डबल कोट्स में नहीं होती वो होती है कोमा के बाद वेरिएबल, और वेरिएबल हम तब लगाते हैं जब हमने उसकी वैल्यू प्रिंट करनी हो।
और वैल्यू जब प्रिंट करनी होती है तो डबल कोट्स के अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी परसेंटेज का साइन से जो भी शुरू होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर वो लगाते हैं, और कोमा के बाद वेरिएबल का नाम लगाते हैं, उसके मुताबिक वैल्यू प्रिंट हो जाती है। ठीक है जी, तो जितना मैंने पढ़ाया इतनी समझ आ गई तो बता दो, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है सिग्नेचर ऑफ फंक्शन। ये ज़रा समझ लो। सिग्नेचर ऑफ फंक्शन से मुराद है कि हम अपने फंक्शन के आगे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर जो कुछ लिखते हैं उसको सिग्नेचर ऑफ फंक्शन कहा जाता है। जैसे उसने लिखा था, सिग्नेचर ऑफ फंक्शन डिस्क्राइब द नंबर एंड टाइप्स ऑफ इट्स आर्गुमेंट्स एंड द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, आर्गुमेंट्स हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, उनको हम फंक्शन का सिग्नेचर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मेन पॉइंट्स ये याद रखने हैं आपने कि प्रिंट एफ एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है। प्रिंट एफ की डेफिनेशन एस टी डी आई और रोटेज हेडर फाइल में मौजूद होती है। प्रिंट एफ का सिंटैक्स जो है उसके अंदर एक फॉर्मेट स्ट्रिंग वाला पार्ट होता है जो हम डबल कोट्स में लिखते हैं, और इसके अंदर हम जो कुछ लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है। और इसके बाद कोमा के बाद लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स लिखते हैं, और वेरिएबल की वैल्यू जो है वो प्रिंट करने के लिए हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट नहीं करनी स्क्रीन पर, तो हम सिंपल फॉर्मेट स्ट्रिंग वाला पार्ट यानी डबल कोट्स वाला पार्ट लिखते हैं, उसके अंदर जो भी हमारा मैसेज है वो प्रिंट करके लिखते हैं, वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। ये एक एमसीक्यू बोर्ड में आया, फॉर्मेट स्ट्रिंग इज अ डैश, फॉर्मेट स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर स्ट्रिंग, यानी फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स लिखते हैं, कैरेक्टर स्ट्रिंग इस चीज़ को कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद सिग्नेचर ऑफ फंक्शन मैंने आपको बताया कि फंक्शन के आगे ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज हों, वेरिएबल्स हों, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हों, उन सबको हम कहते हैं सिग्नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक है।
कोई सवाल है तो कर लो। कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी समझ आ गई है। चले, प्रिंट एफ वाला फंक्शन हो गया, इसके ऊपर कुछ डिटेल है जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मैं आपको इसकी एग्जांपल्स वगैरह भी करवा दूंगा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।